संस्कृत भाषा है, उसका नाम है गदहा, गधा नहीं, गदहा। गदम रोगम हिनस्ति, जो रोग को नष्ट कर देता है औषधि देकर, उसको कहते गदहा। तो वैद्य रोग को औषधि देकर नष्ट करता है। औषधि देकर के वैद्य रोग को नष्ट करता है। और औषधि सब तरह की होती है। हमको जोर का बुखार आता था, बचपन में बहुत बुखार आया। एक वैद्य जी के पास महाराज जी ले गए। श्री उड़िया वैद्य जी हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदरी में थे। बहुत दिन तक तो उन्होंने इलाज किया हमारा। फिर बोले थे झाड़ फूक करनी पड़ेगी, तो झाड़ फूक करी, फिर बुखार नहीं छूटा। तिजारी आई, झाड़ी, फिर भी आ गई, एक जड़ी बांधी, फिर भी बुखार आ गया। और एक ऐसी लाल लाल सा चूरन, ईंटा का चूरन जैसा था, वो देते थे। और अदरक का रस, तुलसी, पीपल, काली मिर्च और शहद, इसका जो है, इसके अनुपान के साथ वो दवाई देते थे। तो हमने खाई, लेकिन वो पता नहीं कैसी बीमारी थी, वो बुखार ही ठीक नहीं हुआ। महीना में 2 बार 3 बार तो बुखार आता ही था। तो एक बार हम गए वैद्य जी के पास दवाई लेने, श्री उड़िया वैद्य जी के पास। तो वो बैठे थे आराम से। उन्होंने जैसे ही हमको देखा गेट से घुसते हुए, तुरंत कंबल ओढ़ा और ऐसे बैठे। और जैसे हमने गए जाके दंडोत किया, क्या हुआ? कहते बाबा जा, तेरा इलाज करते करते हम बीमार हो गया, जा। उनकी दवाई तो खत्म हो गई, अनुपान ले लेना, जा। महाराज जी का नाम लेके बोले उनसे कह देना कि अब दवाई हमारे पास नहीं है, अनुपान ले लेना। हम आए वहाँ से निराश। महाराज बोले कहो क्या पंडित जी उदास कैसे? हमने कि वो तो दवाई मना कर दिया। और मेरे देखते देखते उन्होंने खुद बीमार होने का नाटक किया। बीमारी तो नहीं थे, क्योंकि बीमार होते तो पहले से लेटे होते। हमको देखते कंबल ओढ़ के लेट गए, कांपने लग गए। महाराज जी हंसने लगे, बोले भाई तुम्हारे जैसा रोगी, उससे वैद्य भी हार जाए। बोले कोई बात नहीं, अनुपान ही औषधि है। अब फिर महाराज जी हमको लेके गए एक बार वैद्य जी के, उन्हीं के पास। बोले आप कोई ऐसी दवाई बताओ जो लंबे समय तक इनकी करें और इनका ज्वर खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा महासुदर्शन चूर्ण। महासुदर्शन चूर्ण इनको सवेरे गर्म पानी से दो, खाली पेट, सवेरे और शाम को। महाराज वो ऐसा कड़ुआ महासुदर्शन चूर्ण खाया होगा आपने, ऐसा कड़ुआ चूर्ण कि उसके बाद हम जब मुंह बनावें तो महाराज जी एक मिश्री की डली दें, वो मिश्री की डली भी थोड़ी देर तक मीठी न लगे, इतना कड़ुआ चूर्ण। तो 4-6 दिन बाद हमने महाराज जी से कहा महाराज जी हम तो कोई मीठी दवा हो तो खा सकते हैं, अब बुखार रहे चाहे जाए, ये चूर्ण तो अब हमसे खाते नहीं बनता है। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, प्रत्येक वस्तु में स्वाद है, क्योंकि 6 प्रकार के रस हैं, उनमें कड़ुआ भी एक रस है। तो तुम रसानुसंधान नहीं कर रहे हो, रसानुसंधान करोगे तो इसमें भी रस आने लग जाएगा। इसलिए निराश हताश मत हो, खाओ। खाने लगे और सही बात, धीरे धीरे उसमें भी एक रस आने लग गया हमको। फिर अच्छा, फिर खराब नहीं लगता था। पर यहाँ
रघुगण एक विलक्षण बात कह रहे हैं। बोले कोई ज्वर से पीड़ित रोगी हो और किसी प्रकार से ज्वर का शमन न हो रहा हो और कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जो कहे लो एक गिलास बादाम की लस्सी बढ़िया घुटी घुटाई ये पी लो तुम्हारा बुखार खत्म हो जाएगा, मीठी दवाई दे दे खाने के लिए कि मीठी दवाई से तुम्हारा ज्वर शांत हो जाएगा, तो रोगी को कितनी प्रसन्नता होगी। जड़ भरत जी कहते हैं भैया कड़वी दवा देने वाले तो संसार में बहुत से सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, लेकिन शिष्य रूपी रोगी को हरि नामामृत रूपी, हरि कथामृत रूपी, लीलामृत रूपी मीठी औषधि देने वाले तो एकमात्र रसायनी वैद्य गुरुदेव ही है। आपको कोई बीमारी हो गई और मान लो एक वैद्य हम हैं और एक वैद्य गोपाल जी हैं और देवेंद्र जी पहुंच गए, बोले हमें बहुत तकलीफ है। तो गोपाल जी ने तो कहा कि तुम चिरायते का काढ़ा और ये सुदर्शन महासुदर्शन चूर्ण के साथ फंकी लो और ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तला नहीं खाना, ये नहीं खाना, मिठाई मत खाना, और तब और ऐसे ऐसे परहेज से रहना तो ठीक हो गए। अब ये आए हमारे पास, बोले भाई बीमार हैं तो दवाई ऐसी बताई 41 दिन लेना पड़ेगा, बहुत परेशान, और इतना प्रतिबंध कि फिर खाएं क्या, ये ना खाओ वो ना खाओ, तो खाएं क्या, मरे भूखे। हमने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया 1 नंबर शरबत है, मीठा शरबत है, इसको रोज एक गिलास पी लिया करो। कितनी बार? 2 बार। 2 बार नहीं आप कहोगे तो हम 10 बार पी लेंगे, इतना मीठी दवाई। हाँ ये दवाई पियो, फिर कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ खाने की इच्छा खा लेना, कहीं घूमने फिरने की इच्छा घूम फिर भी लेना, ज़्यादा परहेज वरहेज नहीं है, ये मीठी दवाई पियो तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि 2 वैद्य ऐसे मिले तो उनमें से रोगी किस वैद्य का चयन करेगा? किसका चयन करेगा? जो शरबत पिला करके रोग नष्ट करने वाला है उस वैद्य का चयन करेगा। ठीक इसी प्रकार से भैया जोगी, जति, तपी, कर्मकांडी ये सब जो है ना कड़ुआ चिरायता देने वाले वैद्य हैं। वैद्य तो ये भी है साधन बताते हैं, पर कथा कीर्तन रूपी अमृत रूपी औषधि देने वाले वैद्य तो श्री सद्गुरु भगवान हैं। ये ऐसी दवाई देते हैं कि इसको पीने में क्या बाधा है। 22 दिन ही नहीं पूरे जीवन भर इस दवाई को पियो तो क्या घाटा है, इसमें कोई शुगर उगर भी नहीं बढ़ेगा, इतनी मीठी चीज खाने पर भी शुगर बढ़ेगा नहीं, सारे रोग ही नष्ट हो जाएंगे, केवल तन का रोग नहीं मन का रोग भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, जैसे ज्वर से पीड़ित व्यक्ति उसको मीठी दवा मिल जाए, ऐसे ही आप जैसे सद्गुरु भगवान तो भगवत भक्ति रूपी भगवत चरितामृत सुधा रूपी मीठा रसायन देने वाले हैं।